पार्लियामेंट सिक्योरिटी हमेशा से ही एक बहुत बड़ा इशू रहा है। 13 दिसंबर 2001 के पार्लियामेंट के टेररिस्ट अटैक जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी, 11:35-36 हुए होंगे और हम सब अंदर इस आयरन गेट से अंदर जाने लगे। जैसे ही हम अंदर पहुंचने वाले थे, गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और मैं पलट के यहाँ फिर वापस भागा। और एक आतंकवादी ने, जिसके शरीर में बम बंधा हुआ था, गेट नंबर 1 के सामने विस्फोट करके जान दे दी। अभी भी आप सुन सकते हैं मेरे पीछे गोलियों की आवाज चल रही है। आप सुन सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पुलिस जो हमारे ओबी वैन के पास गोलियों की आवाज बार बार अंदर से आ रही है। पुलिस यहाँ पे अपने पोजीशन लेके बैठी है, आप देख सकते हैं। आज फिर से 13 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट में हुआ सिक्योरिटी ब्रीच। 2 इंडिविजुअल्स को एक्यूज किया गया है स्मोक स्केयर इंसिडेंट के लिए, जिसे 4 लोगों ने कैरी आउट किया था। 2 सस्पेक्ट्स जिनका नाम बताया गया है महेश और कैलाश, उन दोनों को अभी फुल इंटरोगेशन किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के लिए। महेश को इस बड़े कंस्पिरेसी थ्योरी का पार्ट माना गया है along with the mastermind ललित झा। महेश राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, जो कि एक लेबरर है। 2 सस्पेक्ट्स इंडियन पार्लियामेंट के अंदर समहाउ एंटर करने के लिए मैनेज किए जब लोअर हाउस विंटर सेशन प्रोसीडिंग्स चल रही थी। वो 2 सस्पेक्ट्स पब्लिक गैलरी से जम करके पार्लियामेंट एरिया में आए, जहां सारे मेंबर्स की डिस्कशन चल रही थी। उन्होंने कैनिस्टर से येलो गैस रिलीज कर दिया और स्लोगन्स चिल्लाने लगे। साइमल्टेनियसली पार्लियामेंट के बाहर बाकी 2 एक्यूज ने सेम काम किया। उन्होंने भी बाहर येलो गैस रिलीज कर दिया। दिल्ली पुलिस ने उनके अगेंस्ट एक केस रजिस्टर करवाया अंडर द सेक्शंस ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रिपोर्टेडली कहा है कि वो इस सीन को रिक्रिएट करेंगे अलॉन्ग विद द एक्यूज्ड इन द पार्लियामेंट कम्प्लेक्स ऑन सैटरडे और संडे। फिर रिसेंटली और एक एक्यूज नेम्ड विक्की को पकड़ा गया और खबर आया है कि ललित झा ने सरेंडर कर दिया। उसने ये एक्सेप्ट किया कि उसने अपने सारे कंपेनियंस का फ़ोन, जो कि इस स्मोक स्केयर इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, उनका फ़ोन्स बर्न कर दिया है और उसके बाद वो उस स्पॉट से जहाँ ये इंसिडेंट हुआ था वहाँ से वो भाग निकला। पार्लियामेंट में 14 एमपीज़ को अनरूली कंडक्ट के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने 8 पर्सनल को सस्पेंड किया है सिक्योरिटी लैप्सेस के लिए। रिपोर्ट्स के हिसाब से टोटल 6 लोग रिस्पॉन्सिबल है इस सिक्योरिटी ब्रीच के लिए और उन्होंने दिल्ली पुलिस को सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा 2 ऐसे और सस्पेक्ट्स पाए गए हैं जिन्हें डिटेन किया गया है। हाल ही में खबर आई थी कि सिख सेपरेटिस्ट या उसे खालिस्तानी टेररिस्ट भी माना जाता है, गुरपतवंत सिंह पन्नून ने थ्रेटन किया था कि वो इंडियन पार्लियामेंट को ब्लो अप कर देगा। इसके अलावा उसने ये तक थ्रेटन किया था कि वो 19 नवंबर को एयर इंडिया फ्लाइट को भी ब्लो अप कर देगा। इन सब थ्रेटन्स के अलावा भी पार्लियामेंट ने अपनी सेफ्टी को हल्के में लिया, अपने सिक्योरिटी को भी हल्के में लिया। सिंस 13 दिसंबर 2001 के बाद आज ठीक उसी दिन वापस पार्लियामेंट के अंदर स्मोक बॉम्ब का अटैक हुआ है। इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडियन पार्लियामेंट को अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इस खबर में अब बात ये हो रही है कि ये खालिस्तानी थे या पाकिस्तानी थे। जो 2 अंदर घुसे थे उसमें से एक सागर शर्मा, जो कि लखनऊ से है, प्लस दूसरे है 35 साल के डी मनोरंजन। ये दोनों थे पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो पकड़े गए थे वो है नीलम देवी, शी इज़ अ 42 ईयर ओल्ड वुमन, और अमोल। ये नीलम देवी फार्मर प्रोटेस्ट में भी इन्वॉल्व थी। ये नीलम देवी जो वीडियो रिपोर्ट की गई है उसमें खुद को एक आम जनता बता रही है। वो कह रही है कि वो एक स्टूडेंट है, पर जो भी हो, आतंकवादी से रिलेटेड कोई होता तो नारे कुछ और ही लगाए जाते, पर यहाँ वो भारत की ही नारे चिल्ला रही थी। और पार्लियामेंट के आगे ऐसे प्रोटेस्ट खड़ी करना कोई आम बात तो है नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक बार अगर पकड़े गए तो उनकी ज़िंदगी तो गई।
इस इंसिडेंट के अंदर कैनिस्टर्स जो येलो स्मोक एमिट करते हैं इसका इस्तेमाल किया गया है और इसकी वजह से जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसे 2 बजे तक सस्पेंड कर दिया गया। अब आते हैं ललित झा पर जो इस इंसिडेंट के एक्चुअल मास्टरमाइंड थे। जब से ये इंसिडेंट हुआ था उसी टाइम से ललित झा मिसिंग था। ललित झा बिहार से है और वो कोलकाता में एज ए टीचर नौकरी करते थे पुलिस के अकॉर्डिंग। लोग कह रहे हैं कि वो बहुत शांत किस्म और शांत स्वभाव के इंसान थे। वो कोलकाता में लोकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। थर्सडे को उसने अपने आप सरेंडर किया कर्तव्य पाथ के पुलिस स्टेशन के सामने जो पार्लियामेंट के सामने है। पुलिस के अकॉर्डिंग झा फ्रीडम फाइटर भगत सिंह से बहुत इंस्पायर्ड थे। उसने एलिजली उस एक्यूज्ड का वीडियो शॉट किया जो स्मोक कैनिस्टर्स डिप्लॉय कर रहा था पार्लियामेंट के बाहर और उसने खुद एनजीओ फाउंडर को वीडियोस हैंड ओवर किया ताकि उनको मीडिया कवरेज मिले। होम मिनिस्ट्री के थ्रू न्यू नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया गया है उसमें ये मेंशन्ड है कि दिल्ली पुलिस को CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा रिप्लेस किया जाएगा फॉर हायर सिक्योरिटी पर्पसेस इन द पार्लियामेंट। दिल्ली पुलिस को रिप्लेस करके CISF अभी सारे टास्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी इंक्लूडिंग फ्रिस्किंग एंड ट्रेंस। लोकसभा सेक्रेटेरिएट कंटिन्यू करेगी एज इन चार्ज ऑफ सिक्योरिटी और दूसरी तरफ पुलिस सराउंडिंग एरिया का पेट्रोलिंग करेगी। होम मिनिस्ट्री की फुल सिक्योरिटी चेक के बाद ये सारे एडजस्टमेंट्स रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बनाया गया है। CISF सेंसिटिव पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। करेंटली CISF 350 लोकेशंस को प्रोटेक्ट करती है जैसे कि एयरपोर्ट, सी पोर्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और भी बहुत सारे जगह को प्रोटेक्ट करती है। सिक्योरिटी ब्रीच के घंटों बाद गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल्स को टाइटन करने का ऑर्डर दिया और कोई भी विजिटर्स और नॉन एसेंशियल स्टाफ्स अलाउड नहीं थे और MPs और उनके स्टाफ मेंबर्स के लिए सेपरेट गेट्स अलॉट किया गया और प्रेस के लिए जो कि टेम्पररी अभी बंद है उनके लिए दूसरा गेट्स अलॉट किया गया था। उन्होंने डिसाइड किया कि विजिटर्स गैलरी को कम्प्लीटली ग्लास एनकेस्ड कर देंगे सो दैट कोई भी विजिटर्स गैलरी से जंप करके हाउस चैम्बर में नहीं आए जहां पर पार्लियामेंट डिस्कशंस होते हैं। गवर्नमेंट ने अभी इंश्योर किया है कि बॉडी स्कैन मशीन्स भी इंस्टॉल किया जाएगा सिमिलरली टू दैट ऑफ एयरपोर्ट्स सो दैट कोई भी सिक्योरिटी लैप्सेस का रिस्क ना रहे। जब 13 दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था जो कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप द्वारा किया गया था उसमें 9 लोग मारे गए थे। और दूसरी तरफ रिसेंटली रिपोर्ट किया गया है कि सिक्योरिटी ब्रीच इंसिडेंट को डिस्टर्ब करने के लिए 33 मेंबर्स लोकसभा से और 45 मेंबर्स राज्यसभा से सस्पेंड किया गया है। टोटल अभी नियरली 80 MP के अगेंस्ट एक्शन लिया गया है और बाकी 64 को सस्पेंड कर दिया गया। साइमल्टेनियसली ओपोजिशन पार्टीज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से स्टेटमेंट डिमांड कर रही है कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर जो कि उनके रिजाइनेशन के लिए बोल रही है। हे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और जानकारी पसंद आई तो जुड़े रहिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।